नमस्कार साथियों, मैं मनदीप काजला, प्रेसिडेंट पल्स इन्वेस्टर वेलफेयर ट्रस्ट, आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए आया हूँ। बहुत दिनों बाद आज मन किया, जब से सरदे भंगू साहब हमें छोड़ कर के गए हैं, हमारे बीच से गए हैं, एक अजीब सा कमी खल रही है और वो हमेशा खलेगी। जो पल्स निवेशकों को एक सबसे बड़ी उम्मीद की जो किरण थी, हर 100 रुपए महीने का डिपॉजिट करने वाले ग्राहक से लेकर के करोड़ों अरबों रुपए कमाने वाले एजेंटों और डायरेक्टरों तक, सबको ये लगता था कि हम जितना कमा लें खा लें वो हमारा, देनदारी तो भंगू साहब की है ही। लास्ट समय तक भी मैंने यही देखा, हर व्यक्ति अपनी जेब भरने में लगा है, हर व्यक्ति अपने आप को सेफ जोन में रखने को लगा है। देनदारी की जब बात आती है वो भंगू साहब की, बाकी सब हमारा। सेबी की रोक के बाद, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के बाद, ईडी की इन्वेस्टिगेशन के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, सेबी के रिकवरी नोटिस के बावजूद, पीएसीएल से संबंधित जितने भी डायरेक्टर, एमडी और टॉप प्रमोटर रहे, किसी भी व्यक्ति की आज तक पिछले 10 साल में एक भी पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच नहीं की गई। पीएसीएल के डायरेक्टरों ने अपनी मनमानी पिछले 10 साल में की है। लास्ट समय तक भी उन्होंने अपनी मनमानी ही की है, एमडी ने, डायरेक्टर ने, पीएसीएल के डायरेक्टर्स ने, जिसकी बदौलत आज तक पीएसीएल ग्राहकों को उनका हक, उनकी मेहनत की कमाई, उनका पैसा वापस नहीं मिल पाया है। सीधा सीधा कटाक्ष कर रहा हूं। और रही कही कसर, जो बची खची कोर कसर थी, वो पीएसीएल के नाम पे बने ग्राहक संगठनों ने अपनी पूरी जोर लगा दिया। पूरी जो कसर बची हुई थी वो इन्होंने पूरी करी, खूब पूरी करी। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने पीएसीएल के ग्राहकों के पैसे वापसी को सुनिश्चित करने के लिए सही कदम या सही कार्य किया हो। मुझे आज तक तो नहीं लगता, कल कोई करेगा मुझे नहीं पता, आज तक मुझे नहीं लगता ऐसा कोई व्यक्ति। भंगू साहब जब देह त्याग करके हमारे बीच से गए तो मुझे तो उस दिन लगा कि मुझे नहीं लगता कि पीएसीएल या पल्स कंपनी से संबंधित किसी भी ग्राहक का कोई पैसा वापस मिलेगा। मैं अगर अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मैं हताश हो गया था। मुझे ये लगा था कि अब पैसा वापस नहीं मिलने वाला, क्योंकि भंगू साहब ही एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे व्यक्ति थे जो लास्ट उम्मीद और लास्ट किरण हर ग्राहक की थी कि पल्स के ग्राहकों को पैसा वापस मिलेगा। साहब के देहांत के बाद उनकी बेटी का पब्लिक नोटिस आया, दोबारा से एक नई किरण, एक लोगों में, पूरे भारतवर्ष में पल्स से जुड़े हुए लोगों में एक ऊर्जा का संचार उस नोटिस ने किया। मोनू बहन ने, बरिंदर कौर ने जो नोटिस दिया बहुत अच्छा दिया, अच्छा लगा। मैं उनकी सराहना करता हूँ दिल से, तहे दिल से। मेरा पूरा संगठन, मेरे पूरे सभी साथी उनके साथ है। मैं तन मन धन से हर तरीके से उनके साथ हूँ। इसी दौरान, उनके देहांत के दौरान भी मैंने देखा बहुत से लोग दुश्मन के घर भी बैठने जाते हैं, दुश्मन के दाह संस्कार पे भी जाते हैं, दुश्मन के साथ भी सांत्वना रहती है। बड़े से बड़ा दुश्मन भी हो, उसकी मृत्यु पे भी लोग कोई भी अपशब्द बोलना तो बहुत दूर की बात है, उसके बारे में बोलते तक नहीं है। लेकिन मैंने देखा बहुत से महानुभाव, उनके घर में आना जो दूर की बात, उनके परिवार के साथ सांत्वना देनी जो दूर की बात, उनके परिवार के साथ खड़ा होना दूर की बात, उन्होंने बहुत भद्र भाषा का उपयोग उस समय कर रहे थे जब सोशल मीडिया लाइव टेलीकास्ट उनके घर से, भंगू साहब के घर से कर रहा था। दूसरी तरफ वही मीडिया के साथ बैठे अनाप शनाप बोले जा रहे थे, जो
बिल्कुल नीच प्रवृत्ति के लोग जो काम कर सकते हैं ना, उनसे भी गिरे गुजरे लोगों ने काम किया है। मुझे बहुत दुख हुआ उन चीजों का, उन लोगों का, जिन लोगों ने अरबों खरबों सैकड़ों हजारों करोड़ की संपत्ति भंगू साहब की बदौलत बनाई, पल्स ग्रुप की बदौलत बनाई। वो लोग उनके परिवार के साथ सांत्वना देने के लिए उनके घर तक नहीं आए। ऐसे गिरे हुए और घटिया लोग जिस कंपनी के साथ हो, जिस संस्था के साथ हो, उस कंपनी का अकेला मालिक क्या कर सकता है, आप ये मेरे से ज्यादा बेटर समझ गए होंगे या जान गए होंगे। इस टॉपिक पे मैं ज्यादा क्या बात करूं, आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं। इतना है कि मोनू बहन बरिंदर कौर जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पीएसएल ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए वो आज तत्पर तैयार हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलने स्टार्ट भी हुए हैं और जल्दी हमें और ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। कुछ लोग हैं जो अपने डमली बजाने के उसमें लगे हुए हैं कि भैया मेरी डमली बंद होने वाली है, मेरी डमली कैसे बजती रहे, मेरी डबली बजती रहे और मेरी डबली से मेरा ही नाम होता रहे। कुछ लोग ऐसा भी करने का प्रयास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करवाया गया, बहस हुई, एडवोकेट खड़े करे गए, फैक्ट्स आगे रखे गए और उन्हीं फैक्ट्स के आधार पे माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश हुआ। लोढ़ा कमेटी को बोला गया कि जो कस्टमर एसोसिएशन जनलोक प्रतिष्ठान की आई है उसमें जो ग्राहकों की जो त्रुटियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करने के लिए पोर्टल में जितनी भी खामियां उनको दूर किया जाए, पूरा किया जाए, ठीक ठाक किया जाए। और उसके बावजूद ग्राहक संगठन को और ग्राहकों को ये कहा गया कि आप अपनी समस्याएं लोढ़ा कमेटी को लिखित में दें और अगर फिर भी कमेटी नहीं सुनती है तो आप दोबारा आप सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं, आप आइए लगा सकते हैं, आपके रास्ते खुले हैं। उसी चीज को कुछ लोगों ने बुनाया गया कि हम तीर मार के आए हैं, हमने प्रदर्शन किया, हमने पता नहीं क्या किया और हमारे से प्रेशर में आकर के भारत सरकार ने जो है ये कहा है कि सेबी के पोर्टल में आपको ठीक करेंगे और सेबी के पोर्टल में आपकी चीजों को रखा जाएगा और सेबी का पोर्टल आपके लिए दोबारा खोला जाएगा। जबकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, जो लीगल चीजें समझते हैं, उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है, आपकी इस डमडम डबली बजाने से नहीं हुआ है। और आज तक पिछले 10 साल में बिना टारगेट, बिना एजेंडे हम सब चले हैं, जिसकी बदौलत, जिसकी वजह से आज 10 साल बाद भी ग्राहकों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए जो आज आप बोल रहे हैं कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी ग्राहक संगठन एक हो जाएं, सभी साथी एक हो जाएं, सभी एजेंट, सब ग्राहक हमारा साथ दें। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे, हम पैसा दिलाएंगे। इस पार्टी को वोट मत दो, उस पार्टी को मत वोट दो, ये पार्टी हमारे नहीं सुन रही, वो पार्टी हमारी नहीं सुन रही। साथियों, संक्षेप में बताऊंगा, अगस्त 2014 में जब सेबी ने नोटिस दिया, पीएसएल को बैन किया गया, उस दौरान किस पार्टी की सरकार थी? सुप्रीम कोर्ट का फरवरी 2013 का आदेश, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के जांच के आदेश जब पीजीएफ मैटर में हुए, तब किसकी सरकार थी? लोढ़ा कमेटी ने और सेबी ने 2016-17 में सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि सेबी ये काम प्रॉपर्टी बेच करके पब्लिक का पैसा देने का ये काम नहीं कर पाएगी, पीएसएल ही इस काम को कर पाएगी। तो पीएसएल ने उस टाइम अपने आप को क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया? वहां किसकी सरकार और किसकी गलती और किसका दोष था? जब भंगू साहब IVY हॉस्पिटल में अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे थे, उस दौरान पुडा की तरफ से प्रपोजल दिए गए 3 प्रोजेक्टों पे 8 से 10 हजार करोड़ रुपए वहां आना था। उन प्रपोजलों को अप्रूवल नहीं दिलवाया गया। किसकी वजह से वो प्रपोजल रहा, किसकी वजह से वो कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें किस पार्टी और किस सरकार का हाथ था? किन लोगों की कमियां रही? बहुत सी चीजें हैं। 2020 में 21 में 2019-20 में जो ARC अपॉइंट करने के आदेश हुए, ARC का बीच में एक पंगा डाला गया
उसमें किस पार्टी, किस सरकार और किस व्यक्ति का हाथ था, किसकी कमियां रही। वो अप्रैल 2018 का ऑर्डर है, 2800 करोड़ रुपए रिकवरी करना है ब्रोकरों को। पीएसएल का जो पैसा गया हुआ है उसमें से कितने पैसे रिकवर हुए, किस ब्रोकर की कोई प्रॉपर्टी अटैच हुई कि नहीं हुई, आज तक उन मुद्दों पे कोई बात कोई संगठन नहीं कर रहा, कोई भी व्यक्ति इन चीजों पे बात नहीं कर रहा। इसके पीछे क्या वजह है, आप स्पष्ट करिए ना। इन चीजों के पीछे क्या हो रहा है, क्या आप प्लानिंग कर रहे हैं, क्या आप लोगों ने काम किया है, क्या आप कर रहे हैं। बहुत से डायरेक्टर प्रमोटर जिनकी अभी भी पर्सनल प्रॉपर्टियां जो पीएसएल से बनी हुई है वो अटैच क्यों नहीं हुई, उनके पीछे क्या वजह है, कौन सी पार्टी है, कौन सा संगठन है, कौन से वो लोग हैं। तो बहुत सारे सवाल और बहुत सारी चीजें हैं जो चिंता का विषय है। उस पे भी हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्द उन चीजों पे आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। हमारा संगठन पल्स इन्वेस्टर वेलफेयर ट्रस्ट पूर्ण रूप से हर ग्राहक के साथ है और लीगल जो भी लड़ाई रहेगी, हम लीगल लड़ाई लड़ करके हम ग्राहकों के हितों को सुरक्षित करते हुए ग्राहकों के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ ज्यादा आज चीजें मैं शेयर नहीं करना चाहता। आने वाले समय में कुछ चीजें और हैं जो मैं आपको फैक्ट्स के आधार पे, तथ्यों के आधार पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी भी मैंने जितनी बातें करी हैं वो लीगली ऑन डॉक्यूमेंट्री सारी चीजें हैं। मैं हमेशा डॉक्यूमेंट्री बात करता हूं, हवाई बातें नहीं करता। इन्हीं बातों के साथ साथियों आप पूर्णतः कॉन्फिडेंस में रहें। मुझे पूर्णतः विश्वास है हम बरिंदर कौर बहन के साथ हैं। उनका सपना है कि जो हम साहब का सपना था कि हर ग्राहक तक का पैसा हम समितियों के साथ, कमेटियों के साथ तालमेल बना करके लोगों का पैसा वापस देंगे। और उसी चीज के लिए ये लोग भी वचनबद्ध है, इनका परिवार वचनबद्ध है। तो हम पूर्णतः इनके साथ हैं। इन्हीं बातों के साथ के सभी ग्राहक साथी और ग्राहक संगठन हम पूरा कॉन्फिडेंट हैं कि हम हमारे ग्राहकों का पैसा वापस दिलाने में सक्षम रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ साथियों एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय पल्स।